अस्सलाम वालेकुम। आई एम सना व्लॉग चैनल पाकिस्तान से। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिस्सों-मान में रखे। मुझे भी अपनी ढेर सारी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा और मुझे लाइक और सब्सक्राइब करते जाइएगा और मुझे कमेंट्स करके भी अपनी राय से आगाह करते जाइएगा। आज का हमारा टॉपिक है, क्या शांता अहमद को अच्छी लगने लगी थी। मुझे ये कहने में कोई आरा नहीं कि शांता मुझे इस वक्त बेहद खूबसूरत लग रही थी, और उसकी खूबसूरती नहीं बल्कि कोई और ही बात थी जो अपने सुरों से मेरे दिल के तारों को छेड़ रही थी। एक अजीब सा खुमार था, मेरे दिलो दिमाग पर तारी हो रहा था। तुम इतनी देर से खामोश क्यों हो? शांता ने पूछा। उसके पूछने पर मैंने उसके चेहरे पर नज़र डाली। मैंने एक बार पूछना चाहता हूँ तुमसे, तुम्हें मेरी दोस्ती की कसम सच सच बताओगी? शांता ने कहा, ठीक है अहमद, तुम पूछो, मैं तुम्हें सच सच बताऊंगी। कहा कि पहले ये बताओ कि तुम यहाँ अकेली इस वक्त कैसे आईं, और दूसरी बात यह है कि मैं अब तक तुम्हें समझ नहीं सका कि तुम लोग कहाँ से आते हो, कहाँ रहते हो। मैंने पूछा। मेरे पूछने पर उसने मेरी तरफ देखा और एक दरख्त से टेक लगाकर वो खड़ी हो गई। चाँद की रोशनी बराह रास्त उसके चेहरे पर पड़ रही थी। इसी तरह वो बेइंतहा खूबसूरत लग रही थी। ठीक है अहमद, तुमने मुझे इतनी बड़ी कसम दी है तो फिर मुझे तुम सच्चाई अब सच सच बतानी पड़ेगी। और सच्चाई ये है कि हमारा ताल्लुक़ कौमी जिन्नात से है। जिन्नात? मेरे मुंह से बेइख्तियार निकला। हाँ, हम जिन्नात की कौम से ताल्लुक़ रखते हैं। एक दिन हम इस इलाके से गुज़र रहे थे कि इस दिन हमारी बरादरी में एक शख्स की शादी थी, तो ये इलाका हमें बहुत पसंद आया और हमने फिर यहाँ आने का फ़ैसला किया। उसने कहा, और तुम इंसान हमरान अन्नान वो कौन है? मैंने पूछा। उसने कहा, वो भी मेरे दोस्त हैं। उसने मेरी बात को मुकम्मल होने नहीं दिया, क्योंकि उस दिन हम तुम्हारी नज़रों में आ गए थे, इसलिए हमने सोचा कि चलो एक आदमज़ात से भी दोस्ती करके देखते हैं। कोई हर्ज नहीं। फिर तुमसे दोस्ती होने के बाद मैं तुम्हारी तरफ खिंची चली गई। मुझे ऐसे लगने लगा जैसे मुझे तुमसे बेहद मोहब्बत हो गई है और अब मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मैं अब ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरी तुमसे शादी हो जाए। आज की अच्छी बात आपसे शेयर करती हूँ। कहते हैं कि हर वक्त अपना तन मन साफ़ रखो। क्या ख़बर अपने रब से कब मुलाकात हो जाए। सुनी सुनाई बातों पर फ़ौरन यकीन ना करें। झूठ हमेशा सच से ज़्यादा जल्दी फैलता है। जिस दिन तुम किसी रिश्ते को शक की निगाह से देखते लगोगे तो समझ जाना उस दिन उस रिश्ते में मोहब्बत, प्यार और इज़्ज़त ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। वालिदैन की बातों पर इतना यकीन रखो जितना अपनी दवाई पर रखते हो। थोड़ी कड़वी ज़रूर होती हैं मगर फ़ायदेमंद साबित होती हैं। हमसफ़र खूबसूरत ना भी हो मगर कदर करने वाला होना चाहिए, क्योंकि घर पैसे और ताकत से नहीं बल्कि मोहब्बत और इत्तेफाक से बनते हैं। अगर मेरा इल्म मुझे इंसान से मोहब्बत करना सिखाता
تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجے بہتر ہے۔ اگر میرا علم مجھے محبت کرنا نہیں سکھا سکتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجے بہتر ہے۔ یہ باتیں نہ صرف سننے کی ہیں بلکہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی بھی ہیں۔ اگر ہم ان باتوں پر عمل کر کے اپنی زندگی گزاریں تو زندگی کے ہر میدان میں انشاءاللہ ہم کامیابی پائیں گے اور سرخرو رہیں گے اور اپنے بچوں کو بھی آگے جا کے اچھے راستے بتا سکیں گے اور ان کو اچھا انسان بننے میں ان کی مدد کر سکیں گے۔ ملتی ہوں پھر کل آپ سے اپنے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے بھی اپنی ڈھیروں ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور مجھے سبسکرائب ضرور کرتے جائیے گا۔ اللہ حافظ۔